अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा है और आज हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 12.9 डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारा डिसीजन है वो स्पेशल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है और देखेंगे कि स्पेशल ऑर्डर हमने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि डेल्टा कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है ना, डेल्टा कंपनी है, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग आ सिंगल यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट एट द कंपनीज नॉर्मल एक्टिविटी लेवल ऑफ 60,000 यूनिट पर ईयर इज़, यानी कि कंपनी की जो सेलिंग प्राइस है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह का डेटा जो है, जो कि उसकी सालाना नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 60,000 यूनिट का एक्टिविटी लेवल नॉर्मली यानी कि सालाना $60,000 जो है वो बनाते हैं, तो पर ईयर का वो ये गिवन है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट पे $5.10 का लगता है, डायरेक्ट लेबर $3.8 की लगती है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो $1 के लगते हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 4.20 के लगते हैं, वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1.50 के लगते हैं, फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2.40 के लगते हैं। ये इसका डेटा गिवन है। कह रहे हैं कि द नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज़ $21 पर यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट जो आप बेचते हैं वो $21 का बेचते हैं। द कंपनीज कैपेसिटी इज़ $75,000 यूनिट पर ईयर। ठीक है ना, 60,000 यूनिट ये सालाना बनाते हैं, लेकिन इनके पास कैपेसिटी जो है वो 75 की है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 75 में से 60 माइनस करूं तो 15,000 यूनिट की कैपेसिटी मेरे पास आइडियल मौजूद है। ठीक है ना, ये आइडल पड़ी है, यानी कि अगर स्पेशल ऑर्डर इतने यूनिट्स का आ जाता है तो उसको मैं देखूंगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं। एन ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम अ मेल ऑर्डर, एक मेल ऑर्डर से ऑर्डर रिसीव हुआ मेल ऑर्डर हाउस से, कितने का, 15,000 यूनिट का। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास आइडल कैपेसिटी मौजूद है। एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ $14 पर यूनिट, और स्पेशल प्राइस कितनी, उन्होंने कहा कि भाई आप तो नॉर्मली एक यूनिट $21 का बेचते हैं, लेकिन हम आपको स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं तो आप हमें $1 कितने का बेचें, $14। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, $14 की हो गई। दिस ऑर्डर वुड नॉट अफेक्ट रेगुलर सेल, पहले भी बताया था स्पेशल ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करेंगे या इसके ऊपर वर्किंग होगी कि वो आपकी रेगुलर सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर वर्किंग होगी। कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में इफ़ द ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाय हाउ मच विल एनुअल प्रॉफिट बी इंक्रीज या डिक्रीज, तो कितने से एनुअल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा या डिक्रीज़ कर जाएगा। द ऑर्डर विल नॉट चेंज द कंपनीज टोटल फिक्स कॉस्ट, ऑर्डर से कंपनी का फिक्स कॉस्ट या ऑर्डर से कंपनी की फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। पार्ट 1 ये रहा। अज्यूम द कंपनी हैज़ 1000 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द लास्ट ईयर दैट आर इन्फीरियर टू द करंट मॉडल। वो कह रहे हैं अज्यूम ये करो कि अगर कंपनी के 1000 यूनिट पिछली प्रोडक्ट से, लास्ट ईयर जो भी प्रोडक्शन की है वो रह गए, बच गए हैं, दैट आर इन्फीरियर टू द करंट मॉडल, जो कि इस करंट मॉडल के लिए इन्फीरियर हैं, ख़राब हैं, ठीक नहीं है। द यूनिट मस्ट बी सोल्ड थ्रू रेगुलर चैनल एट रिड्यूस प्राइस। ठीक है ना, तो उन प्रोडक्ट को जाहिर सी बात है ख़राब होने की बिना पर कम प्राइसेस पर बेचा जाएगा। वट यूनिट कॉस्ट इज़ रेलिवेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग अ मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर दीज यूनिट एक्सप्लेन करने, तो कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट जो है यूनिट कॉस्ट वो मिनिमम सेलिंग प्राइस इस्टेब्लिश करने के लिए रेलिवेंट होगी, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो पहला पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनुअल प्रॉफिट जो है वो $39,000 से इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों, वजह क्या है, आपके पास ऑर्डर आया है जो वो $15,000 यूनिट्स का आया, तो आपके पास जो रेगुलर सेल थी उसकी सेलिंग प्राइस 21 थी, लेकिन आपने कहा कि भैया हम आपको बेचेंगे 14 का, सॉरी उन्होंने कहा आप हमें बेचें $14 का, तो इंक्रीमेंटल सेल जो है $14 रेगुलर सेल को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है।
तो 14 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो आपके पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ गया, 2,10,000 का। उसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल जो लगेगा वो 510 पर यूनिट, और टोटल 15,000 से मल्टीप्लाई करवाए तो 76,500। डायरेक्ट लेबर 3.80 पर यूनिट, तो 15,000 यूनिट पे 57,000 की। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट पे 1 का, तो 15,000 पे 15,000 का। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पर यूनिट 1.50, तो 15,000 पे 22,500। तो टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन सब को अगर मैं ऐड करवा दूं तो पर यूनिट टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 11.40। और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल में आएगी वो 171,000 है। तो 14 माइनस करवा दूं अगर मैं किसको 11.40 से, तो 2.60 हमारे पास इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से। और यहाँ पर टोटल में 2,10,000 माइनस करवा दूँ 171 से, तो $39,000 का हमारे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है टोटल में। तो उसने कहा कि द फिक्स कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट टू द डिसीजन बिकॉज दे विल बी इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्पेशल ऑर्डर इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। और उसने पीछे भी कहा कि भाई टोटल फिक्स कॉस्ट डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें उसने तो इनकर्ड होना ही है, जो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं। सही है जी। तो फिक्स जो है वो तो इनकर्ड होनी ही है, इस वजह से इसको हम लेकर बीच में नहीं आए। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सेकंड पार्ट में उसने जो कहा अब उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कह रहे हैं कि द रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, 1.50 है। सेकंड वाले पार्ट वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की प्राइस। ऑल अदर वेरिएबल कॉस्ट आर संक बिकॉज द यूनिट हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस, क्योंकि वो 1,000 यूनिट तो पिछले वाले हैं ना, वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इसमें जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव की कॉस्ट होगी। बाकी जो मटेरियल लगा, जो डायरेक्ट लेबर लगी, ठीक है ना, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगे, वो तो ऑलरेडी संक हैं। द फिक्स कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट, वो तो रेलिवेंट नहीं होंगे, ऊपर होंगे, बिकॉज दे विल नॉट चेंज इन टोटल, वो टोटल में चेंज भी नहीं होंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द लेफ्ट ओवर यूनिट। ठीक है जी। तो यानी कि आपने जो प्राइस चेंज करनी है उसके लिए लेफ्ट ओवर यूनिट्स के लिए उस पर वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ओनली रेलिवेंट कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी, 1.50 की होगी। तो उस हिसाब से आपको प्राइस जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी, जो कि आप इसके ऊपर रखेंगे। तो आपकी सेलिंग प्राइस जो होगी, तो यहाँ पर आप जब इस्टेब्लिश करेंगे कॉस्ट को, रिड्यूस प्राइस करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है, लेकिन जो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी उसके लिए वो कौन सी होगी, 1.50, क्योंकि उसके अलावा प्रोडक्शन की जितनी भी कॉस्ट है वो मैंने अभी आपको बताया, वो सब की सब आपकी इनकर्ड ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना। तो जो उसने आपसे सवाल पूछा था कि मिनिमम सेलिंग प्राइस ये यूनिट की इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी रेलेवेंट कौन सी होगी, वो जस्ट वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की होगी। ठीक है ना। वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही इसके रेलेवेंट का पार्ट बनेंगे। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।